Hey, hello, welcome to my channel, WebsWire. So today we are going to study the sprint planning. It's one of the important event in Scrum framework. तो चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड वे में. एक्चुअली इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्ड है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट, समझ रहे हैं ना, स्प्रिंट प्लानिंग में. बट इसको स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उनको याद ही नहीं होता कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, व्हाट आर द एजेंडाज, क्या करना है क्या नहीं करना. तो वो सब चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, राइट. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं. स्प्रिंट प्लानिंग डिटेल नोट्स. देखिए ये जो स्लाइड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट या फिर इंट्रोडक्शन. कोई सा भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, नॉट ओनली इन स्क्रम और एजाइल और एनीथिंग, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, स्मॉल इंट्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्प्रिंट प्लानिंग सेशन में और इवेंट में. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग व्हाट कैन बी डन इन दिस स्प्रिंट, हम लोग इस स्प्रिंट में क्या करने वाले हैं, राइट. हम लोग जो स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन गोल क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. और उसको हम लोग पढ़ेंगे हाउ विल द चूजन वर्क गेट डन. जो हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग्स या फिर स्टोरीज, तो उसको करना कैसे है, राइट. अप्रोच, स्ट्रैटेजी. उसके बाद हम लोग इसमें कुछ पढ़ेंगे कि की कंसिडरेशन, कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को इसमें देखना चाहिए. लाइक अगर आप एज ए स्क्रम मास्टर वर्क कर रहे हैं या फिर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क कर रहे हैं, इवन कि अगर आप डेवलपर भी कर रहे हैं, तो व्हाट आर द की कंसिडरेशन शुड बी इंक्लूड इन द स्प्रिंट प्लानिंग सेशन. यू हैव टू बी वेरी फोकस, राइट. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि पिटफॉल एंड सॉल्यूशंस, क्या प्रॉब्लम जनरली होते हैं इसमें और क्या हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे आउटकम. ये इमेज आप देख रहे हो, राइट, ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए एक बोला कि आर डेफिनेशन ऑफ डन इज आर स्प्रिंट गोल फॉर दिस स्प्रिंट इज हाउ डज दिस टाइप टू आवर प्रोडक्ट गोल वी हियर्ड इन स्प्रिंट रिव्यू. तो इसमें बहुत कुछ कनेक्शन है, ये सारा क्लियर मैं कर दूंगा. बस कल ये स्लाइड मुझे कंप्लीट करने दो और आप भी जान जाएंगे, राइट. तो चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं. तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी मैं बोला कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए क्या लिखा हुआ, एक बार रीड कर लीजिए आप लोग पॉज करके. स्प्रिंट प्लानिंग इज द इवेंट वेयर स्क्रम team collaborates to define what can be delivered in the upcoming sprint and how that work will be achieved. The primary goal is to create sprint backlog and sprint goal. देखिए सबसे पहली बात, ये जो भी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ क्या है कि जो हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग का जो सेशन करते हैं, जो मीटिंग करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, हम लोग निकालते हैं स्प्रिंट बैकलॉग. ये चीज़ दिमाग में भर लीजिए, राइट. और दूसरा हम लोग क्या निकालते हैं, पहला नंबर हो गया. दूसरा नंबर क्या हो गया हम लोग का, स्प्रिंट गोल, राइट. एक हो गया आपका स्प्रिंट बैकलॉग और स्प्रिंट गोल. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्प्रिंट बैकलॉग को रेडी करना है, और स्प्रिंट का गोल क्या है, वही चीज़ लिखा हुआ है. देखिए कि स्प्रिंट प्लानिंग इज द इवेंट वेयर द स्क्रम टीम कोलैबोरेट्स टू डिफाइन व्हाट कैन बी delivered in the upcoming sprint and how that work will be achieved, right. The primary goal is to create the sprint backlog and sprint goal, right. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो है पार्टिसिपेशन, कि कौन कौन सा पार्टिसिपेंट होता है इसमें आपका स्प्रिंट प्लानिंग. जो सबसे पहला कौन है इम्पोर्टेंट, हम लोग का प्रोडक्ट ओनर होता है, हम लोग का स्क्रम मास्टर होता है, और हम लोग का डेवलपमेंट टीम होता है, राइट. तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ओनर क्या करना है, आपको स्क्रम मास्टर क्या करना है, डेवलपमेंट टीम करना है. प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा, डिफाइन एंड प्रायोरिटाइज द प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स PBIs एंड इंश्योर द टीम अंडरस्टैंड द स्प्रिंट गोल. इसका मेन क्या है कि जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम है, राइट, जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम है उन सबको बताना कि भाई किसका प्रायोरिटी है, राइट. प्रायोरिटी फिक्स भी करना है, नॉट बताना, प्रायोरिटी फिक्स भी करना है. और उसको बताना है कि जो हम लोग का जो फाइनल का स्प्रिंट गोल है वो है क्या. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. लेट सपोज कि आप एज ए प्रोडक्ट ओनर है और आपको क्या करना है कि आपका जो वेबसाइट है या फिर जो वेब एप्लीकेशन में आपको पूरा
सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करना है, लाइक फेसबुक का करना है, आपको इंस्टाग्राम का करना है, और आपको लिंक्डइन का करना है, और फिर आपको ट्विटर करना है, राइट। ये चारों इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये चारों इंटीग्रेशन क्या करना है, इसमें क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट ऑनर है वो डिसाइड करेगा चलो पहले हमको फेसबुक करना है, फिर हम लोग को इंस्टाग्राम करना है, फिर हम लोग को लिंक्डइन करना है, फिर हम लोग को ट्विटर करना है, एज पर द डिपेंडेंसी, एज पर द कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद जो स्प्रिंट का जो गोल हो जाएगा, वो गोल क्या हो जाएगा इसका, कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, राइट। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन ये आपका गोल हो गया। अब समझ रहे हो, मैं बहुत ओवरव्यू बता रहा हूँ, बट जब हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा आपको। उसके बाद इसका मास्टर क्या काम है कि फैसिलिटेट्स द मीटिंग, इंश्योर इट स्टेज विद इन द टाइम बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइम बॉक्स, एंड हेल्प्स द टीम टू एडिट द स्क्रम प्रैक्टिसेस। देखिए प्रोडक्ट ऑनर का काम क्या होगा कि वो आपको डिफाइन करेगा प्रायोरिटीज़ को, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम के बारे में, और आपका ये स्प्रिंट गोल के बारे में बताएगा। बट जो स्क्रम मास्टर है वो क्या बताएगा, वो मीटिंग को फैसिलिटेट करेगा। आप डिफरेंस देख रहे हो, ये मीटिंग को फैसिलिटेट करेगा, और ये क्या करेगा कि जो भी हम लोग का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में जैसे कि ये स्प्रिंट प्लानिंग का जो सेशन है, इवेंट है, वो कंप्लीट हो जाए, राइट। तो यही चीज़ दिखेगा। उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, तो डेवलपमेंट टीम कमिट्स द वर्क फॉर द स्प्रिंट, ब्रेकिंग डाउन द पीवीआईज इनटू द टास्क एंड प्लान द एग्जीक्यूशन। सिंपल है कि ये क्या करेगा कि जो भी आपके जो प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स में जो भी टास्क हैं उसको क्या करेगा, सब टास्क करेगा, उसमें डिस्कशन करेगा कौन सा टास्क किसको करना है, वो सारा कुछ इसमें डिस्कशन होगा, राइट। बट हम लोग अभी ये सिर्फ पार्टिसिपेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग एक्चुअल मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है, वही मैं बोला ना टाइम बॉक्स। देखिए स्क्रम मास्टर क्या करेगा कि स्टेज विद इन द टाइम बॉक्स, टाइम वो उस टाइम ड्यूरेशन में ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम 8 आवर्स है फॉर 1 मंथ स्प्रिंट, और जनरली हम लोग 2 वीक का स्प्रिंट करते हैं, तो उसमें आपको 4 आवर्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। 4 आवर्स फॉर 2 वीक स्प्रिंट, 15 दिन में 4 घंटे का मीटिंग होना चाहिए। और ये बहुत लंबा मीटिंग होता है, राइट। तो इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंट प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, राइट। प्रिपरेशन किया हम लोगों ने, प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोल दिया भाई हम प्रिपरेशन करते हैं, बट प्रिपरेशन में करना क्या है, रिफाइनमेंट, कैपेसिटी, ये सब जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफाइनमेंट क्या होता है कि प्रायर टू स्प्रिंट प्लानिंग द प्रोडक्ट ऑनर एंड डेवलपमेंट टीम इंगेज इन प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट एंड इंश्योर द पीबीआईज आर वेल डिफाइंड एंड प्रायोरिटाइज्ड। मैं आपको उसमें एग्जाम्पल इसमें स्टार्टिंग में बताया था ना कि पार्टिसिपेंट में थोड़ा बहुत लिखिए। अब इसमें क्या है कि जो रिफाइनमेंट करना है, लाइक अभी आप सोचो कि आपका स्प्रिंट प्लानिंग का सेशन स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले क्या करना है, एक रिफाइनमेंट सेशन चलेगा। उसमें सेशन में क्या होना है कि जो प्रोडक्ट ओनर है और जो डेवलपमेंट टीम है, ये लोग दोनों मिल के बैठेंगे, और जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग के जो आइटम्स हैं उसमें डिस्कशन करके उसको एक पोजीशन में लाएंगे, राइट। मैं आपको दिया था ना वो कि फेसबुक को पहले, फेसबुक हमको क्यों करना है, लिंक्डइन के बाद में क्यों करना है, वो डिस्कशन करेंगे। मान के चलिए कि ट्विटर का API इंटीग्रेशन हार्ड है, राइट, इंटीग्रेशन हार्ड है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी करके 3rd नंबर में कर देंगे। तो ये सब चलता है। कैपेसिटी प्लानिंग, इसमें बात करते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में कि द टीम हैज़ रिव्यूड देयर अवेलेबिलिटी एंड नोटेड दैट Alice विल बी ऑन लीव फॉर 2 days ड्यूरिंग द स्प्रिंट, रिड्यूसिंग द ओवरऑल कैपेसिटी। अब इसमें ये क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा बाद में, तो उसी का ये कॉपी हुआ है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो टीम है, राइट, उस टीम में क्या है उसका एबिलिटी, कैपेसिटी देखना है। कि मान के चलिए कि आपका जो सीनियर डेवलपर है वो 2 दिन के लिए छुट्टी में जा रहा है, तो उसका जो कैपेसिटी है ये माइनस करके ये पहले ही डिसाइड करना है, नॉट इन द मिड ऑफ स्प्रिंट प्लानिंग इवेंट सेशन। सो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ कैपेसिटी एंड रिफाइनमेंट बिफोर द स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, राइट। सो दिस विल कम इन टू द प्रिपरेशन, ओके। एंड व्हाट कैन बी डन इन द स्प्रिंट, क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन। Now let's move to the main agenda of the sprint planning. Okay, so what we'll do the preparation, product owner presentation। सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रोडक्ट ऑनर है वो प्रेजेंट करेगा, राइट। प्रोडक्ट ऑनर जो है प्रेजेंट करेगा, द PO रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी PVIs एक्सप्लेनिंग देयर
कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंस। ये सबसे पहले बोल देगा कि भाई मेरा जो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रायोरिटी है और ये आपका इम्पोर्टेंस है। अगर कुछ भी दिक्कत है किसी चीज़ को समझने में, कोई भी सभी टास्क हो, तो आप मेरे से अभी बात कर लो, राइट। फिर होगा डिस्कशन। प्रोडक्ट ओनर जैसे प्रेजेंट करेगा कि ये मेरा 1 2 3 ये प्रायोरिटी है, फिर होगा डिस्कशन। डिस्कशन में क्या हो जाएगा आपका, डिस्कशन में होगा कि द टीम डिस्कस ईच PBI आस्किंग द क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड द डेफिनेशन ऑफ डन। जो डिस्कशन है कि ये जो पार्ट है इसमें क्या देखना है कि जो प्रोडक्ट ऑनर ने जो आपको दिखा रहे हैं प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, तो उसमें वो आपको क्लियर है नहीं है, इज देयर एनी डाउट, कि आपको कोई रिक्वायरमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसमें डिस्कशन करेंगे और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिसाइड होगा और डेफिनेशन डन डिसाइड होगा आपके स्टोरीज का, आपके टास्क का। उसके बाद क्या होगा, डिस्कशन जैसे खत्म हुआ उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिलेक्शन में। ठीक है, सिलेक्शन में क्या होना है कि द डेवलपमेंट टीम सेलेक्ट्स द प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स दे बिलीव दे कैन कंप्लीट ड्यूरिंग द स्प्रिंट कंसिडरिंग देयर कैपेसिटी एंड पास्ट परफॉर्मेंस। अब ये लोग डिसाइड करेंगे आपका डेवलपमेंट टीम की कौन सा टास्क, कौन सा इंटीग्रेशन, कौन सा टीम मेंबर करेगा और वो कैसे करेगा। कि जैसे कि मान लीजिए अभी मैं Node.js का बंदा हूँ और मेरा बैकएंड मजबूत है, राइट, तो मैं बैकएंड वाला काम लूँगा। जो मेरे जो कलीग है उसका फ्रंट एंड ठीक है तो फ्रंट एंड वाला काम लेगा। तो मतलब वो डिस्कशन करके आपको एक पेज में आना है, राइट। और स्प्रिंट का गोल डिसाइड होगा। सबसे पहले क्या हुआ क्या कि प्रोडक्ट ओनर अपना प्रेजेंट किया स्क्रीन कि भाई मुझे ये गोल है। उसके बाद इसमें डिस्कशन होगा कि भाई ये चीज़ करना है। उसके बाद सिलेक्शन होगा कि कौन सा टीम मेंबर को क्या करना है। उसके बाद हम लोग को डिसाइड होगा स्प्रिंट गोल। जैसे मैं पहले वाला एग्जांपल में बोला कि अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर को अगर API अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका गोल क्या हो जाएगा आपका, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, राइट, ये इसका गोल हो गया। बट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज डिफरेंट एंड डेफिनेशन ऑफ डन इज डिफरेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हाउ विल चूज एंड वर्क गेट डन। जो भी आपने काम चूज़ किया है, एक्चुअली थोड़ा फास्ट बोलना पड़ रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो हाउ विल चूज एंड वर्क गेट डन, जो भी आपने वर्क चुना है उसको डन कैसे करना है। तो देखिए डन करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना डिकम्पोजिशन, राइट। ये टास्क था, इसको आपको तोड़ना है, राइट, छोटा करना है। द डेवलपमेंट टीम डिकम्पोजेज द सेलेक्टेड PBIs into the smaller tasks or units of work. This process involves detailed टास्क ब्रेकडाउन एंड एस्टिमेशन। मतलब दो पार्ट हो गया ना, एक पार्ट हो गया कि क्या क्या करना है, व्हाट कैन बी डन, और जो दूसरा पार्ट है कि किस तरह से होगा। सबसे पहले जो भी आपका टास्क है उसको आपको क्या करेंगे, उसको आपको तोड़ना है, सब टास्क करना है, सब स्टोरीज करना है। उसके बाद आपको एस्टिमेशन के बारे में यहाँ बात होगा। अब एस्टिमेशन आया तो इसमें एक लंबा वीडियो बन सकता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि एस्टिमेशन कौन से मेथड से होगा, स्क्रम मास्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, प्रोडक्ट ऑनर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये हम लोग कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आपका टास्किंग, टीम मेंबर्स आइडेंटिफाई एंड असाइन टास्क टू इंश्योर द क्लेरिफाई ऑन हु विल बी डूइंग देम ऑन व्हाट। कोलैबोरेशन है, the team discusses dependencies, potential impediments and collaborates on the best approach to achieve the sprint goal। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है हाउ विल चूज एंड वर्क गेट डन, इसमें क्या होगा, डिसीजन होगा कि इसको फाइनली करना कैसे है, राइट, किस अप्रोच क्या है, कोई डिपेंडेंसी है उसमें, कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट इसी सेक्शन में करना है। और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है स्प्रिंट प्लानिंग का सेशन। बट हम लोग को ध्यान क्या रखना है एज ए स्क्रम मास्टर और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको ध्यान किस किस बात का रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में। कैपेसिटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको ठीक से प्लानिंग नहीं किया तो आपको स्टोरेज पॉइंट इसमें गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है कैपेसिटी प्लानिंग स्टार्टिंग में ही, राइट, स्टार्टिंग में ही। द टीम एसेस इट्स कैपेसिटी कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक हॉलीडेज, वैकेशन एंड अदर कमिटमेंट्स। कैपेसिटी प्लानिंग में हम लोग देखते हैं कि कौन सा बंदा छुट्टी में जा रहा है, किसका तबीयत खराब है, इज देयर एनी प्री प्लान लीव। और वेलोसिटी चेक करते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल डाटा एंड टीम वेलोसिटी हेल्प्स इन मेकिंग द रियलिस्टिक कमिटमेंट। मान के चलिए आपका एवरेज 140 आवर्स का आपका टीम का वेलोसिटी है, लेकिन अभी आपका जो कुछ हाई कमिटमेंट्स दे दिया होगा तो उसमें आपका 160 पड़ जा रहा है। तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस देख करके डिसीजन लेना है।
sprint backlog. The output of sprint planning is the sprint backlog, a detailed plan of work items for the sprint. तो आपको sprint backlog को रेडी करना है. देखिए ये कंसिडरेशन है, राइट. टाइम बॉक्सिंग, सारा जो मीटिंग है, सेशन है, वो टाइम बॉक्स होना चाहिए, उसी टाइम में फिनिश होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, द प्लान इज अ फोकस्ड एंड शुड अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अनफोर्सिन चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, राइट. कॉमन पिटफॉल एंड सॉल्यूशंस में क्या देखेंगे हम लोग, ओवर कमिटिंग. ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखिएगा कि बहुत सारे जो टीम मेंबर है ना, वो ओवर कमिट कर देता है. टीम्स ऑफन ओवर एस्टिमेट देयर कैपेसिटी. सॉल्यूशन, इसको क्या करना है कि यूज़ ए हिस्टोरिकल वेलोसिटी डेटा एंड बी कंजर्वेटिव इन प्लानिंग. जो ओवर कमिटिंग करते हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए कि जैसे एज ए डेवलपर कोई है, लाइक आई एम वर्किंग एज ए डेवलपर एंड आई एम ओवर एस्टिमेटिंग ऑल द स्टोरीज. तो मेरा जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसी के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे. लैक ऑफ डिटेल, अगर आपके पास इनसफिशिएंट डिटेल है, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, टास्क में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका स्प्रिंट का जो गोल था वो पूरा नहीं हुआ और जो टाइम है उसमें भी पूरा नहीं हुआ. तो ये लैक ऑफ डिटेल को देखना है. इनसफिशिएंट प्रिपरेशन, में आपको स्टार्टिंग बताया कि प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है. इफ़ PBIs आर नॉट रिफाइंड प्रायर टू स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग से अगर आपका पहले अगर प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स अगर रिफाइंड नहीं है तो ये पक्का आपका स्प्रिंट बिगड़ने वाला है. उसका सॉल्यूशन क्या है कि रेगुलरली कंडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट सेशन. डोमिनेंस बाय वन रोल, इसमें क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई सीनियर आदमी है, वही पूरा बोला है पूरा मीटिंग में, पूरा सेशन में, और वो डोमिनेंस कर, उसके कारण क्या होगा कि जो दूसरा जो टीम मेंबर्स है वो लोग क्या कुछ बोल ही नहीं पाया, तो उसको लोग को रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुआ तो सही से एस्टिमेट नहीं हो पाया तो आपका स्प्रिंट का जो पॉइंट्स है वो गड़बड़ हो गया और फिर आपको बाद में स्प्रिंट ये फेल होगा. तो ये चीज़ आपको बैलेंस करना है, राइट. एग्जाम्पल, ए प्रोडक्ट ऑनर ए सीनियर डेवलपर डोमिनेट्स, इट कैन स्क्यू प्लानिंग. सॉल्यूशन क्या है इसका कि इंश्योर बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल टीम मेंबर्स, राइट. आउटकम क्या है आपको मैंने पहले बताया कि स्प्रिंट गोल हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग स्प्रिंट बैकलॉग डिसाइड करते हैं और हम लोग कमिटमेंट डिसाइड करते हैं, राइट. एक क्लियर कॉन्साइड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द टीम एम्स टू अचीव ड्यूरिंग द स्प्रिंट. और स्प्रिंट बैकलॉग क्या बोलता है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स सिलेक्टेड फॉर द स्प्रिंट ब्रोकन डाउन इनटू द टास्क, द टीम्स कमिटमेंट टू डिलीवरिंग द स्प्रिंट गोल. गॉट इट. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इस वीडियो को मैंने ख़त्म करने का ट्राई किया थोड़ा जल्दी, फिर भी 17 मिनट हो गए. ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय.